हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, किसके प्रयासों से हुआ था, सर्वप्रथम विचार किसने दिया था। तो कुमाऊं परिषद का जो सर्वप्रथम विचार की बात करें तो कुमाऊं परिषद का सर्वप्रथम विचार 31 मार्च 1908 के अंक में अल्मोड़ा अखबार ने किया था। कुमाऊं परिषद का सर्वप्रथम विचार 31 मार्च 1908 के अंक में अल्मोड़ा अखबार ने किया था। नेक्स्ट 28 मई 1911 को लीडर पत्र के माध्यम से बद्रीदत्त पांडे ने उत्तराखंड की जनता को उसकी उदासीनता और रूढ़िवादिता के लिए फटकारा था। अट्ठाईस मई 1911 को लीडर पत्र के माध्यम से बद्रीदत्त पांडे ने उत्तराखंड की जनता को उसकी उदासीनता और रूढ़िवादिता के लिए फटकारा था। बात करें कुमाऊं परिषद के गठन की, तो किस किस ने मिलकर इसका गठन किया था, तो उनमें अगर बात करें तो 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 को हुआ और किनके प्रयासों से हुआ था, तो गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, तारादत्त गैरोला, मोहन जोशी, बद्रीदत्त जोशी आदि इन लोगों की सहायता से कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ। कुमाऊं परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों कुमाऊं परिषद को बनाने की जरूरत पड़ी थी। तो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था उसको बनाने के लिए इन सभी लोगों ने जो है प्रयास किया था। और क्यों बनाई थी कि उत्तराखंड की जो जनता है या उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कुमाऊं परिषद के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था उत्तराखंड के लोगों की, जो उत्तराखंड की जनता है उनका सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना चाहती थी कुमाऊं परिषद, और किया भी था। यदि बात करें कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों की, तो सबसे पहले 1916 में कुमाऊं परिषद की बैठक हुई थी नैनीताल में। कुमाऊं परिषद की बैठक 1916 में हुई थी, सबसे पहली बैठक थी कुमाऊं परिषद की। यह अधिवेशन नहीं है, अधिवेशनों में नहीं गिना जाएगा, यह पहली बैठक थी। कहां हुई थी कुमाऊं परिषद की पहली बैठक? नैनीताल में। कब हुई थी? 1916 में। जो इसके अध्यक्ष थे वो थे नारायण दत्त छिंदवाल। ध्यान रखें कि कुमाऊं परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष, अधिवेशन नहीं है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं, कुमाऊं परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष थे नारायण दत्त छिंदवाल। कहां हुई थी? 1916 में नैनीताल में। बात करेंगे अब पहले अधिवेशन की।
कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जयदत्त जोशी थे। ध्यान रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रथम अधिवेशन सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जयदत्त जोशी थे। और इस अधिवेशन के दौरान बद्रीदत्त पांडे ने एनी बेसेंट पर व्यंग्य कसा था या व्यंग्य किया था और बोला था कि हमने तिलक वाली लीग खोली है। हमने तिलक वाली लीग खोली है, ना कि छली बुढ़िया बसंती वाली लीग खोली। कुछ बुक्स में इसको ऐसे दिया गया है कि बद्रीदत्त पांडे कहते हैं एनी बेसेंट पर व्यंग्य कसते हुए या करते हुए कि हमने छली बुढ़िया बसंती वाली लीग नहीं खोली है, वरन हमने तिलक वाली लीग खोली है। कथन आ सकता है पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कि हमने जो है छली बुढ़िया बसंती वाली लीग नहीं खोली है, वरन हमने तिलक वाली लीग खोली है। बद्रीदत्त पांडे बीजी तिलक से बहुत प्रभावित थे। क्वेश्चन बन सकता है कि बीडी पांडे जो हैं किससे प्रभावित थे, तो बीजी तिलक से प्रभावित थे। और जो है बद्रीदत्त पांडे बीजी तिलक से 4 बार मिले थे। उन चारों अधिवेशनों के दौरान क्या कहा था वो पढ़ते हैं। सबसे पहले 1905 में मिले बनारस अधिवेशन में, उसके बाद 1916 लखनऊ अधिवेशन, उसके बाद 1917 तीसरी बार कलकत्ता अधिवेशन में, इस तीसरे अधिवेशन के दौरान कलकत्ता अधिवेशन के तीसरी मुलाकात के दौरान बद्रीदत्त पांडे ने बीजी तिलक से कहा, महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूं। महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूं, आप अल्मोड़ा आकर हमें उत्साहित कीजिए। तीसरी बार 1917 में बद्रीदत्त पांडे बीजी तिलक से कलकत्ता अधिवेशन के दौरान मिले और कहा बद्रीदत्त पांडे ने कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूं और आप अल्मोड़ा आकर हमें उत्साहित कीजिए, या अल्मोड़ा की जनता को आकर उत्साहित कीजिए। अगली मुलाकात अमृतसर अधिवेशन के दौरान हुई इन दोनों की, और अमृतसर अधिवेशन के मिलने के पश्चात बद्रीदत्त पांडे बीजी तिलक से कहते हैं कि महाराज मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है। तो कथन बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति ने कहा था कि मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है। तो बद्रीदत्त पांडे ने कहा था, और किससे मिलने के बाद कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक से मिलने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है। अगली बात करेंगे दूसरे अधिवेशन की। तो ये था पहला अधिवेशन, कहाँ हुआ था, 1917 में अल्मोड़ा में। अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इनको नोट्स करते चलेंगे।
कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ। कब हुआ? 24-25 दिसंबर 1918 को। डेट सहित याद रखें, दिन सहित याद रखें कि जो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन था 24-25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष राय बहादुर तारादत्त गैरोला, जिसके अध्यक्ष राय बहादुर तारादत्त गैरोला बने थे। दूसरे अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था कि 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था। इस अधिवेशन के दौरान की बात थी कि 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था, जो कि कब चला था? 1871 को शुरू हुआ था अल्मोड़ा अखबार, 1918 में बंद हो गया था, क्योंकि इसके जो एडिटर थे 1913 से 1918 तक वो बद्रीदत्त पांडे बने थे। 1913 में जैसे ही बद्रीदत्त पांडे बने अल्मोड़ा अखबार के संपादक, तो इन्होंने अंग्रेजी शासन पर प्रहार करना शुरू कर दिया अपने लेखन के माध्यम से, और 1918 में तत्कालीन कमिश्नर लोमस पर व्यंग्य कसा था, जिसके कारण कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। अब 1000 रुपए का जुर्माना अल्मोड़ा अखबार के जो बद्रीदत्त पांडे थे वो देने में असमर्थ रहे, अर्थात उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अल्मोड़ा अखबार को बंद करना पड़ा। 15 अक्टूबर 1918 को बद्रीदत्त पांडे ने अपने दो दोस्त गुरदास साहा और मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे ने गुरदास साहा और मोहन सिंह मेहता की हेल्प से 15 अक्टूबर 1918 को देशभक्त प्रेस खोली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देशभक्त प्रेस खोली। कब? 15 अक्टूबर 1918 को। और इस प्रेस से शक्ति पत्र का प्रकाशन शुरू किया। तो दोस्तों ये बात थी क्या कि 1871 में जो अखबार शुरू हुआ था अल्मोड़ा अखबार, और 1918 में बंद हो गया था। 1913 से 1918 तक बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक रहे थे। 1913 से ही बद्रीदत्त पांडे जब संपादक बने थे, इन्होंने जो अंग्रेजी शासन था अपने उत्तराखंड में उसके खिलाफ बोलना या लिखना शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1918 में तत्कालीन कमिश्नर लोमस ने इस अखबार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाने में असमर्थ होने के पश्चात बद्रीदत्त पांडे का यह अखबार बंद हो गया, और 15 अक्टूबर 1918 को बद्रीदत्त पांडे ने गुरदास साहा और मोहन सिंह मेहता की हेल्प से देशभक्त प्रेस खोली। इस देशभक्त प्रेस से शक्ति पत्र निकाला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शक्ति पत्र किस प्रेस से निकाला गया था? तो देशभक्त प्रेस से निकाला गया था। अगली बात करूं 1918 में, तो 1918 में इस जो अधिवेशन की दौरान की मेन और इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हरगोविंद पंत द्वारा कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार को चेतावनी दी गई थी कि 2 वर्षों में जो है आप जो है सरकार से बोला था हरगोविंद पंत ने कि कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दीजिए। इसके लिए चेतावनी दी थी हरगोविंद पंत द्वारा। अगली बात करें तो 1918 में ही काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना हुई थी।
1918 में काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट तीसरा अधिवेशन है, और तीसरा अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कुमाऊं परिषद का एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको हर पेपर में, किसी भी पेपर में आप उत्तराखंड के किसी भी पेपर में बैठेंगे तो उसमें 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तीसरा अधिवेशन बाईस से 24 अक्टूबर 1919 को कोट द्वार में हुआ। इसके अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी थे। ध्यान रखें दोस्तों, ये बद्रीदत्त पांडे नहीं, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी हैं। और स्वागता अध्यक्ष, चीफ गेस्ट, इसके जो स्वागता अध्यक्ष थे वो थे तारादत्त गैरोला। इस अधिवेशन की मुख्य जो बातें रही थी, वो सबसे पहली बात थी कि कुली बेगार प्रस्ताव लाया गया था। कुली बेगार प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? मथुरा दत्त नैथानी। कुली बेगार प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? मथुरा दत्त नैथानी के द्वारा। जबकि जंगलात संबंधी प्रस्ताव लाया गया था प्रेम बल्लभ पांडे द्वारा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुली बेगार प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो मथुरा दत्त नैथानी द्वारा लाया गया था। और जंगलात संबंधी प्रस्ताव लाया गया था प्रेम बल्लभ पांडे द्वारा। 1919 के दौरान की बात यह थी सबसे इंपॉर्टेंट, और कि इस अधिवेशन में गढ़वाल जिले का ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें सर्वाधिक लोगों की भागीदारी थी। जिसमें सर्वाधिक लोगों की भागीदारी थी। इस अधिवेशन में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल जिले में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? तो तीसरा अधिवेशन था गढ़वाल जिले में होने वाला पहला अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में कुमाऊं परिषद के जितने भी 6 के 6 अधिवेशन हुए हैं, उनमें अगर सबसे अधिक भागीदारी लोगों की बात की जाए तो वो था तीसरा अधिवेशन, जिसमें 500 प्लस लोगों ने भाग लिया था, और ये कोट द्वार में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जब राय बहादुर तारादत्त गैरोला भाषण दे रहे थे मंच पर, तब वहां के कुछ मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा आकर तारादत्त गैरोला का और बद्रीदत्त पांडे या जो अन्य लोग थे उनका माल्यार्पण किया गया और इलायची बांटी गई। इलायची बांटने का क्या मतलब है? मिठाई बांटी गई थी। इलायची बांटी गई और माल्यार्पण किया गया और स्वागत किया गया था। तो इस बात से प्रभावित होकर बद्रीदत्त पांडे भावुक हो गए, और बद्रीदत्त पांडे ने कहा, कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल गए हम तुम तो मंदिर मस्जिद एक
है। तो मंदिर मस्जिद एक है। तीसरे अधिवेशन की सबसे जो मुख्य बात थी कि गढ़वाल जिले का पहला अधिवेशन था जिसमें सर्वाधिक लोगों द्वारा भाग लिया गया था। और इस अधिवेशन में जब तारादत्त गहलोला अपना भाषण शुरू कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, तब वहां के कुछ मुस्लिमों द्वारा जो है इलायची बांटी गई और लोगों का माल्यार्पण किया गया, माला पहनाई गई थी। बद्रीदत्त पांडे इस बात से भावुक हो गए और बोला कि मिल गए हम तुम तो मंदिर और मस्जिद एक है। इस अधिवेशन को, जो तीसरा अधिवेशन है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता का अधिवेशन भी कहा जाता है। तो तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। कब हुआ था? 22 से 24 अक्टूबर 1919 को। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता किसको कहा गया है? बद्रीदत्त पांडे को। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता किसको बोला जाएगा? बद्रीदत्त पांडे को। और हिंदू मुस्लिम एकता का अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन 1919 कोटद्वार। अगली बात करेंगे 1919 में कुमाऊं परिषद के प्रयासों से ही नायक समिति का गठन हुआ था। कुमाऊं परिषद के प्रयासों से ही नायक समिति का जो है गठन हुआ था। नायक समिति क्या थी? जो नायक नायक जाति के लोग बन गए थे। कहा? भारती चंद के युद्ध में। चंद राजवंश में पढ़ा चुका हूं आपको पहले ही। तो 1919 में नायक समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष NC स्टीफ बने थे। नायक सुधार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? NC स्टीफ को बनाया गया था। और इसकी पहली बैठक नवंबर 1919 को नैनीताल में हुई थी। नवंबर 1919 को नैनीताल में हुई थी नायक सुधार समिति की पहली बैठक। और अब बात करें हम चौथे अधिवेशन की। तीसरा अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था इस कुमाऊं परिषद का। चतुर्थ अधिवेशन चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 21 से 23 दिसंबर 1920 को हुआ था ये अधिवेशन। इसके अध्यक्ष हरगोविंद पंत बने थे। और पहली बार किसी गरम दल के नेता ने कुमाऊं परिषद की अध्यक्षता की थी। पहले क्या था? नरम दल के लोग कर रहे थे। और ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गरम दल के व्यक्ति द्वारा की गई थी। अर्थात कुमाऊं परिषद की कमान अब नरम दल से हटकर गरम दल के पास आ गई थी, या उदारवाद से हटकर अब क्या हो गई थी? उग्रवाद के हाथों में आ गई थी कुमाऊं परिषद की कमान। काशीपुर में हुआ था चौथा अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। इस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन प्रस्ताव लाया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस अधिवेशन के दौरान जो है असहयोग आंदोलन प्रस्ताव लाया गया था। तो वो था चतुर्थ अधिवेशन। बात करेंगे अगला पांचवा अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन 1923 में टनकपुर में हुआ। टनकपुर का प्राचीन नाम ग्रास्टीनगंज था। कब हुआ? 1923 में। इसके अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे बने। मैं बताया था कि पहला ऐसा अधिवेशन चौथे अधिवेशन के बारे में कि पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गरम दल के व्यक्ति द्वारा की गई थी। फिर दोबारा से बद्रीदत्त पांडे जो कि खुद भी गरम दल के थे। 1923 में हुआ था पांचवा अधिवेशन। कहाँ हुआ? टनकपुर में। अध्यक्ष कौन बने? बद्रीदत्त पांडे। और इसमें भूमि सुधार और वन पंचायत
संबंधी प्रस्ताव लाया गया। पांचवें अधिवेशन के दौरान भूमि सुधार या भूमि बंदोबस्त पर और वन पंचायत संबंधी प्रस्ताव लाया गया था पांचवें अधिवेशन के दौरान। यदि बात करूं मैं छठे अधिवेशन की, जो अंतिम अधिवेशन भी रहा है कुमाऊं परिषद का, यह हुआ था 1926 में रानीखेत के गनिया धोली नामक स्थान पर। और इसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकंदी लाल ने की थी। ये थे आपके कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके UKSSC UKPSC एग्ज़ाम में आने के लिए। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे भी अच्छी वीडियो मिलती रहे।